हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? दिस इज अमरजीत एंड वेलकम ऑल टू इम्पैक्ट एकेडमी। इफ एनीवन इज लाइव तो सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अपनी हरियाणा जीके करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें 4 दिन हम लोग कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर और बाकी के 2 दिन हम कर रहे हैं जिला दर्शन। ड्यू टू टेक्निकल इशू नेट नहीं चल रहा है, इस वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाएगी, क्लास रिकॉर्डेड रहेगी। तो आज हम लोग जो करंट अफेयर करेंगे वो करेंगे अप्रैल 2024 की करंट अफेयर। जो बच्चे नए हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 और मार्च 2024 की करंट अफेयर हमने कवर कर लिए। आज हम करेंगे अप्रैल 2024 की करंट अफेयर। देखो एक बार, चलो जी, वेलकम ऑल टू इम्पैक्ट एकेडमी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, हरियाणा के कितने नए मॉडल स्कूल संस्कृति स्कूल बनाए जाएंगे, यानी कि कल्चरल स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं हरियाणा के, कितने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनको कल्चरल स्कूल या संस्कृति स्कूल में बदला जाएगा? तो ऐसे टोटल कितने स्कूल हैं? 67। कितने टोटल? हरियाणा के टोटल 67 गवर्नमेंट स्कूलों को संस्कृति स्कूलों के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव में हुआ था? क्या है? ईवीएम। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फुल फॉर्म जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये ईवीएम का प्रयोग किया जाता है वोट डालने के लिए। तो ये जो ईवीएम है, इसका पहली बार अगर आपसे पूछे कब प्रयोग हुआ था पूरे भारत में, तो जो पहली बार प्रयोग हुआ वो 1982 में केरला में। कब हुआ? 1982 में केरला के उपचुनाव में हुआ था। उपचुनाव क्या होते हैं? ऐसे चुनाव जो थोड़े टाइम के लिए कार्यकाल बचा हो। मान लो कोई सीएम की डेथ होगी या अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, या ड्यू टू सम अदर रीजन गवर्नमेंट अगर भंग हो जाएगी, तो उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए चुनाव करवा देना, उसको बोलते हैं उपचुनाव। और पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग 1982 में केरला के उपचुनाव में हुआ था। हरियाणा में कब हुआ? तो हरियाणा में जो प्रयोग हुआ वो कब हुआ? 2000 में। कब हुआ? 2000 में। ये अब चर्चा में क्यों है मैम? क्योंकि 2024 में भी इलेक्शन हुए थे और 2024 के इलेक्शनों में ईवीएम मशीन का प्रयोग होना था। इस वजह से ये क्वेश्चन आया है कि ईवीएम मशीन का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 2000 में। ठीक है जी। 45 सीटों के ऊपर हरियाणा में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था 2000 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले की पहलवान रितिका हुड्डा ने पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया है? अभी जो ओलंपिक हुए थे 2024 के, तो 2024 के ओलंपिक कहाँ पर हुए? पेरिस के अंदर। और ये पेरिस किस देश की राजधानी है? ये फ्रांस देश की राजधानी है भाई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के ओलंपिक हुए। और एक महिला पहलवान है जिसका नाम है रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया, यानी कि क्वालिफाई कर लिया। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती हैं भाई। हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती हैं रितिका हुड्डा। पहलवानी के अंदर इन्होंने कोटा हासिल किया था। ऐसी एक खिलाड़ी है अंशु मलिक, जींद की थी, उन्होंने भी पेरिस 2024 का कोटा मिला था। एक अविनेश फोगाट, लगातार 3 बार कोटा प्राप्त करने वाली, कहाँ से? चरखी दादरी से बिलोंग करती हैं। तो मेनली ऐसे 3 खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गुड़गांव जिले के किस गांव में 400 साल पुरानी मूर्तियां पाई गई हैं? बहुत पुरानी मूर्तियां मान सकते हो, 400 साल पुरानी मूर्तियां। पता होगा जैसे कि हर जगह खुदाई का काम चलता रहता है। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले मुगला वाली गांव, एक यमुना नगर के अंदर मुगला वाली गांव में मनरेगा की खुदाई के दौरान जो है वो कुछ चीजें पाई गई थी। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल है उनकी खुदाई में भी चीजें पाई जाती हैं। और गुड़गांवा में फिलहाल 400 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं। और ये कौन से गांव की बात है? बागनक्की गांव की। कौन सा गांव हो जाएगा? बागनक्की गांव है गुड़गांव का। वहां पर हमें हरियाणा की 400 साल पुरानी मूर्तियां प्राप्त हुई है गुड़गांव जिले के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा की सबसे ज्यादा उम्र की मतदाता कौन रही? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो 2024 के इलेक्शन हुए लोकसभा के,
2024 के लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे, अब ये हरियाणा के में क्यों आता है लोकसभा के चुनाव, क्योंकि ये महिला हरियाणा की हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उम्र की वोट डालने वाली महिला या पहली व्यक्ति कौन बन गई है, तो उनका नाम है बलबीर कौर। क्या नाम हो जाएगा? बलबीर कौर। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करती हैं भाई। अगर पूछ ले इनकी उम्र कितनी है, तो इनकी उम्र 117 साल है। देख लो कितनी साल उम्र है। 117 साल की उम्र में लोकसभा में वोट डालने वाली सबसे ज़्यादा उम्र की मतदाता कहाँ की हो गई है? हरियाणा के हिसार जिले की। नाम क्या हो जाएगा? बलबीर कौर, हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा चुनाव आयोग ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? अभी जो हरियाणा के चुनाव हुए थे, तो हरियाणा का जो चुनाव आयोग है, इसका मैं एक बार बता देती हूँ कौन से आर्टिकल में जिक्र है। आर्टिकल 243 के में, अनुच्छेद 243 के अंदर किसका जिक्र है? तो अब भारत हरियाणा के निर्वाचन आयोग का। किस किस के इलेक्शन करवाता है ये निर्वाचन आयोग? एक तो पंचायत के इलेक्शन करवाता है और दूसरा नगर पालिका के इलेक्शन करवाता है। किसके? नगर पालिका के इलेक्शन करवाने का काम करता है। और फिलहाल जो चुनाव हुए थे, इसने एक ऐप लॉन्च की थी, जिस ऐप का नाम क्या हो जाएगा? वोटर्स इन क्यू। क्यू होता है लाइन। तो ये ऐप इस करके लॉन्च की थी, अगर मान लो आप घर बैठे और आपने देखना कि कितनी लंबी कतार है, अगर आप वोट डालने जाओ तो घर बैठे आप वोटिंग की कतार देख सकते हो, लंबी लाइन देख सकते हो, ताकि जब थोड़ी बहुत भीड़ छट जाएगी उसके बाद आप वोट डालने जा सको। तो रश को कम करने के लिए ऐप बनाई गई थी। ऑनलाइन आप घर बैठे वोटिंग कतार देख सकते हो, कितनी लंबी लाइन लगी है, और इस ऐप का नाम क्या रखा गया था? वोटर्स इन क्यू। वोटर्स इन क्यू, वोटर्स लाइन में। और ये 2024 के जो इलेक्शन हुए हरियाणा के, उसके अंदर इस ऐप को जारी किया है हरियाणा के चुनाव आयोग के द्वारा बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, किस हरियाणवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? हरियाणवी का नाम है, इस वजह से पद्मश्री का नाम आया है। भारत में 3 तरीके के बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हैं। एक तो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का पद्म विभूषण, हालांकि इससे भी बड़ा पुरस्कार है एक, जिसका नाम है भारत रत्न। सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर का जो पुरस्कार आता है वो आता पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर का जो पुरस्कार आएगा वो आएगा पद्म भूषण, और चौथे नंबर का जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? पद्मश्री। और ये जो पद्म पुरस्कार है ये दिए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत रत्न भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये दिए जाते हैं, और मेनली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो अब की बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने किस हरियाणवी को पद्मश्री, भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड, और ये किसको मिला है? महावीर गुड्डू को दिया गया है भाई। महावीर गुड्डू, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इनका बहुत अच्छा खासा नाम है, तो इनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। हरियाणवी फिल्म में गब्बर का किरदार निभाने वाले व्यक्ति भी यही हैं, महावीर गुड्डू। तो इनको इस पद्मश्री पुरस्कार से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में किस वर्ष तक सड़क हादसों में होने वाली मौतें 50% कम करने का लक्ष्य रखा? हरियाणा में, जैसा कि आपको पता होगा, बाय द वे ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में रोड एक्सीडेंट एक बहुत मौत का बहुत बड़ा कारण है। तो फिलहाल हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया। हरियाणा की जो सरकार है उसने IIT मद्रास के साथ मिलकर एक कदम उठाया कि हम 2030 तक रोड एक्सीडेंट को कम कर देंगे। वी डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कि ये कैसे पॉसिबल होगा, बट ये कदम हरियाणा की गवर्नमेंट ने उठाया। हो सकता है ये रोड मैप जारी करें, जैसे पीछे सी पंजाब सरकार ने जारी किया था। पंजाब के जो CM है भगवंत मान, इन्होंने अभी पीछे 2023-24 के अंदर एक वो जारी किया था रोड मैप, कि आप कहाँ पर कितने गड्ढे हैं, कहाँ पर कौन सा ब्रेकर है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन रोड मैप पर देख सकते हो। और ये इसके अलावा एक फुटपाथ, वॉकिंग फुटपाथ टाइप का कुछ जारी किया था। तो वो पंजाब की गवर्नमेंट ने सड़क हादसों को कम करने के लिए। अब हरियाणा की गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया पॉलिसी, बट अभी तक ये नहीं बताया कि किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे। तो कब तक का लक्ष्य है ये? 2030 तक का। अगर पूछे किसकी सहायता से, तो IIT मद्रास की सहायता से।
किसकी सहायता से? आईआईटी मद्रास की सहायता से 2030 तक हम लोग क्या कर लेंगे, जो रोड एक्सीडेंट है उनको कम कर लेंगे। ऐसा हरियाणा की सरकार का बोलना है भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। विश्व कबड्डी दिवस के अवसर पर, विश्व कबड्डी दिवस के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में भारत ने 28 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ, 128 है ये वैसे, 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भारत में जो है एक बनाया जाता है विश्व कबड्डी दिवस। भारत में विश्व कबड्डी दिवस मनाया जाता है और ये कबड्डी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और 24 मार्च को ये पंचकुला का एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, पंचकुला का एक स्टेडियम है जिसका नाम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। और इस ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर टोटल 128 खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे और 128 खिलाड़ियों को संबोधित किया था। और ऐसा एक जगह इतने कबड्डी के खिलाड़ी इकट्ठे होने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हरियाणा ने बनाया, हरियाणा राज्य ने। तो कहाँ पर बनाया गया? ये पंचकुला के अंदर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऐसी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाया जाता है जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो बाद में, ताकि उसका कोई टैग ना ले सके। हालांकि 129 कभी खिलाड़ी इकट्ठे होंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये दुनिया की एक बहुत बड़ी बुक है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसमें 128 खिलाड़ी ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर कबड्डी दिवस के अवसर पर 24 मार्च को इकट्ठा हुए थे। और ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है बच्चे। ऐसा करने का ये भी एक मेन कारण है कि हरियाणा में खिलाड़ियों का जो हब मान सकते हो एक तरीके से, चाहे वो बॉक्सिंग हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो या कोई भी हो, ओलंपिक में परफॉर्म करना हो, तो हरियाणा खिलाड़ियों का एक हब माना जा सकता है। तो उस वजह से भी ये कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। हरियाणा के किस अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सारंगी वादक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंगी। हरियाणा के जब मैंने आपको प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ाए थे तो तब इन व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था। तो सारंगी बजाने वाले हरियाणा के बहुत विश्व ख्याति प्राप्त कलाकार हैं जिनका नाम है मामन खां। और ये मामन खां कहाँ से बिलोंग करते? हिसार जिले से। और हिसार जिले का कौन सा गांव? खरकपुनिया गांव से। हिसार जिले के खरकपुनिया गांव से बिलोंग करते हैं। नाम क्या हो जाएगा इनका? मामन खां। अगर पूछ ले इनका घराना कौन सा है तो इनका पानीपत घराना है भाई। कौन सा घराना है? पानीपत घराना। और कौन सा यंत्र बजाते थे? तो ये भारत के नहीं, हरियाणा के प्रमुख सारंगी वादक थे। ये हरियाणा के प्रमुख सारंगी वादक। फिलहाल इनकी डेथ हो गई है कब? 10 अप्रैल 2024 को। मृत्यु आपसे पूछी जा सकती है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु जो हुई 10 अप्रैल 2024 को। और ये 10 अप्रैल 2024 को हरियाणा के एक बहुत महान व्यक्तित्व को हम लोगों ने खो दिया। तो क्या नाम हो जाएगा? मामन खां। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त, इनको सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान एंड मैनी मोर अवार्ड्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 13वें EGAMO 2024 में हरियाणा की गुंजन अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? 13वें नंबर की एक चैंपियनशिप हुई थी EGMO। और इस EGMO चैंपियनशिप के अंदर एक महिला, एक लड़की है जिनका नाम है गुंजन अग्रवाल। और इस लड़की ने रजत पदक जीता है भाई। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है गुंजन अग्रवाल ने। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। अगला देखो। हरियाणा कर्मचारी HSSC, अरे वाह, इस पे तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन का कार्यभार किसे सौंपा गया? ये 2024 का डेटा। तो 2024 में कौन थे? अनुराग रस्तोगी थे, अनुराग रस्तोगी। लेकिन 2025 में तो चेयरमैन बदल गए हैं। फिलहाल चेयरमैन कौन है? हिम्मत सिंह। कौन है ये? हिम्मत सिंह। और ये हिम्मत सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के कैथल जिले से बिलोंग करते हैं। इनसे पहले अनुराग रस्तोगी और उनसे पहले भोपाल सिंह खत्री। अभी HSSC का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भोपाल सिंह खदरी जो पूछा गया था कि खदरी जाति है, खदरी सरनेम है, खदरी गांव है या क्या है। तो ऐसा ही आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि हिम्मत सिंह को किस प्रकार की हिम्मत चाहिए या हिम्मत सिंह में किस प्रकार की हिम्मत है। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे अनिल विज कुआरे हैं,
शादीशुदा हैं, शादी नहीं कराएंगे, बच्चे वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हरियाणा के एग्जाम्स में। तो हिम्मत सिंह एचएसएससी के नए चेयरमैन हैं। अगर पूछे एचएसएससी की स्थापना कब हुई थी, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में। अगर पूछे बेटा इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो फिलहाल कहाँ पर, पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर, पंचकुला के अंदर। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता देती हूँ। HSSC अपना नया एक कार्य ऑफिस या हेडक्वार्टर बनाने जा रहा है, तो वो भी पंचकुला में ही बनेगा। दूसरी जगह बनेगा हरियाणा HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना एक नया हेडक्वार्टर बनाने जा रहा है पंचकुला के अंदर। फिलहाल अध्यक्ष कौन है, तो फिलहाल अध्यक्ष हैं हिम्मत सिंह, कैथल से बिलोंग करते हैं। HSSC की स्थापना 1970 में हुई थी, हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हरियाणा में 28 अप्रैल 2024 तक कितने मतदाता। 28 अप्रैल क्यों मैम, क्योंकि अप्रैल के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, अप्रैल के अंदर किसके, लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो उस टाइम पे वोटर्स लिस्ट जारी की गई थी कि हरियाणा के अंदर टोटल कितने मतदाता वोटर्स हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितने वोटर्स हैं टोटल, 2,14,000। एग्जैक्ट पूछे तो 2,14,700 वोटर्स हैं। 2,14,700 वोटर्स कुल हरियाणा के अंदर 28 अप्रैल 2024 तक फिलहाल हैं। 28 अप्रैल 2024 तक, क्योंकि अप्रैल के अंदर मतलब मेनली 2024 के अंदर इलेक्शन हुए थे, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की एकता रानी ने खेलो इंडिया NTPC नॉन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। हरियाणा की एक लड़की है एकता रानी, इन्होंने NTPC के जो खेल हुए थे उसमें तीरंदाजी के अंदर, शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता छोरी ने भाई। कौन सा, गोल्ड पदक, गोल्ड मेडल। एकता रानी NTPC नॉन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हाँ यही होती होगी शायद फुल फॉर्म। हाँ, इन्होंने एकता रानी ने कौन सा गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। अगला क्वेश्चन देखो, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणवी पहलवान राधिका ने कौन सा पदक जीता। अब ये तो मैम 2024 की है, तो एक बार 2024 की भी और 25 की भी दोनों एक साथ देख लेते हैं। 2024 की जो एशिया कुश्ती चैंपियनशिप थी उसमें हरियाणा ने टोटल 8 पदक जीते थे। सिर्फ हरियाणा ने 8 पदक जीते थे, और उनमें से एक लड़की है राधिका, और उस राधिका ने कौन सा पदक जीता था, एक सेकेंड, रजत पदक बेटा। क्या, कौन सा, रजत पदक। रजत पदक, सिल्वर मेडल जीतने का काम कराया था छोरी ने। ठीक है, एशियाई वर्ल्ड लेवल पर जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, अब 2025 की कहां पर हुई थी। 2025 का डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी भाई। 2025 की जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। आई एम सो सॉरी। 2025 की जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है वो कहाँ पर हुई थी, जॉर्डन देश के अंदर। और जॉर्डन देश की राजधानी क्या है, अम्मान। क्या राजधानी हो जाएगी, अम्मान। और ये जो है इसके अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, भारत ने टोटल 10 पदक जीते हैं। कितने, 10। 10 में से एक जो है वो है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, और 6 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कांस्य पदक। 6 क्या है, कांस्य पदक, और 3 कौन से पदक हो जाएंगे, सिल्वर मेडल या रजत पदक। और टोटल 6 पदक भारत, सॉरी टोटल 10 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड है। और ये जो एक गोल्ड है ये किसने जीता है, ये जीता हरियाणा की लड़की ने। हरियाणा की जो लड़की है वो कहाँ से बिलोंग करती है, रोहतक जिले से बिलोंग करती है। एक सेकेंड भाई, मैं कहाँ से बिलोंग करती है, हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती है। और ये जो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर, जॉर्डन, अम्मान के अंदर हुआ। भारत ने टोटल 10 पदक जीते, और जो गोल्ड मेडल, सिर्फ एक गोल्ड, और वो गोल्ड हरियाणा की लड़की है जो रोहतक की है, उसने अपने नाम किया है। अगर पूछ ले कि 2024 में, जैसा कि ये क्वेश्चन था, राधिका ने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में, 2024 का डेटा है ये, हरियाणा ने कितने पदक, अभी बताया था मैंने, हरियाणा ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के अंदर 8 पदक जीते हैं बच्चा।
अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस संस्थान ने भारत के पहले जांस्करी नस्ल के घोड़े के बच्चे राज जांस्कर का जन्म भ्रूण स्थानांतरित तकनीक के माध्यम से करवाया? देखो क्वेश्चन समझो, एक घोड़ों की नस्ल है जांस्करी नस्ल, ये लद्दाख में पाई जाती है, मेनली कहाँ पर, लद्दाख में नस्ल पाई जाती है। और ये जो नस्ल है ये फिलहाल हरियाणा में भी विकसित करी है, और उसका नाम क्या रखा, राज रखा उस घोड़े का नाम। IVF के माध्यम से करवाई गई है, और ये कहाँ पर करवाई गई है, हिसार के अंदर है अश्व अनुसंधान केंद्र। क्या है, अश्व अनुसंधान केंद्र। और ये अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, हिसार में इस तकनीक को विकसित किया गया। क्योंकि ये जो जास्कर नाम के घोड़े की नस्ल है जांस्करी, ये लगभग 6654 के आसपास घोड़े फिलहाल हैं, यानी कि एक तरीके से संकटग्रस्त प्रजाति है, विलुप्त प्राय, आने वाले टाइम में जल्द ही ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से ये एक प्रशिक्षण किया गया है कि हम ऐसी जो नस्ल है वो बना सकते नहीं। हालांकि ये हिसार में हुई है, राजस्थान की मदद से करवाई गई है, जांस्करी घोड़े की नस्ल, और उस घोड़े का नाम भी याद रखना है, राज रखा गया है भाई। वेरी गुड, राज करेगा, हरियाणा वैसे ही राज कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, कालेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? क्या नाम हो जाएगा, कालेश्वर महादेव मंदिर। अब ये क्यों चर्चा में है, ये इस करके चर्चा में, ये स्थित कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। कालेश्वर है तो नॉर्मल सी बात है, शिव जी को समर्पित होगा। किसको, शिव जी को। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर, एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो बिना नंदी के है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नंदी महाराज के हरियाणा का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है कि जब रावण जी का एक विमान था, पुष्पक विमान शायद, हाँ पुष्पक विमान, जब ऊपर से जा रहा था हरियाणा के इस कुरुक्षेत्र के ऊपर से, तो उसका पुष्पक विमान गिर गया था। तब रावण ने इस मंदिर के आसपास गिरा था, तो रावण ने इस मंदिर के अंदर पूजा की थी, और तब से ही ऐसी मान्यता है कुछ कि यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित किया गया था। लेकिन ये बिना नंदी के है, कुरुक्षेत्र में चर्चा में इसी वजह से है कि बिना नंदी के है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मॉन्टे कार्लो मास्टर्स मेन ड्रा में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय। देखो, एक मॉन्टे कार्लो मास्टर्स ड्रा होती है, और ये कहाँ पर हुई है, अब की बार इटली में। कहाँ पर हुई है, इटली के अंदर हुई है। किस खेल से संबंधित है मैम, टेनिस से संबंधित है बच्चे। किससे, टेनिस से संबंधित है। और ये जो ड्रा है, ये वैसे अगर पूछे भारतीय, तीसरे नंबर के भारतीय हैं, सिर्फ मेन ड्रा नहीं, सिर्फ ड्रा, मोंटे कार्लो मास्टर्स ड्रा में तीसरे भारतीय बने हैं। तीसरे भारतीय नाम क्या हो जाएगा, सुमित नांगल। क्या नाम हो जाएगा, सुमित नांगल। और अगर पूछे मेंस में मोंटे कार्लो मास्टर मेन ड्रा में, तो ये पहले बन गए हैं। अगर मेन हटा दोगे तो तीसरे भारतीय, पहले विजय अमृतराज, दूसरे रमेश रामकृष्णन, और तीसरे हो जाएंगे ये सुमित नागल। और अगर पूछे मेंस के साथ तो सुमित नागल हरियाणा का छोरा है भाई, इटली में इसने इस मेंस ड्रॉ को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले की पहलवान अंशु मलिक ने पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा हासिल किया? अभी मैंने पीछे आपको बताया था, जब नाम आया था एक लड़की का 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें कोटा पाने वाली, तो तब मैंने आपको बताया था, हुड्डा करके नाम था उस लड़की का कुछ। तो अभी फिर से एक नाम आया अंशु मलिक का, और ये कहाँ की है बच्चे, जींद की। कहाँ की, जींद की। 2024 का जो पेरिस कोटा है वो प्राप्त करने वाली हरियाणा की खिलाड़ी बन गई। वैसे भी ओलंपिक में मोस्ट ऑफ जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से ही जाते हैं, और मोस्ट ऑफ मेडल हरियाणा ने ही जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस हरियाणवी यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ बागवानी यूनिवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बागवानी, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हॉर्टिकल्चर। और ये जो है बागवानी विश्वविद्यालय पुरस्कार प्राप्त करने वाली, बागवानी के मामले में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये मिला है किसको, महाराणा बागवानी यूनिवर्सिटी को। कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी, महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। कहाँ पर हो जाएगी ये यूनिवर्सिटी, महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगी। अगर पूछे बागवानी परियोजना शुरू करने वाला हरियाणा का पहला राज्य है, ये काफ़ी बार एग्जाम में है, बागवानी परियोजना शुरू करने वाला हरियाणा का पहला राज्य है, और वो राज्य कौन सा हो जाएगा बच्चा, सिरसा। कौन सा हो जाएगा, सिरसा। बागवानी परियोजना, हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हरियाणा का फर्स्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिरसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साथ में गला खराब है, साथ में पैर फ्रैक्चर्ड है,
और लिखा भी नहीं जा रहा, हाथ में भी चोट लगी हुई है। तो इतनी सारी इंजरीज के साथ मेरे दिमाग में ना बर्डन हो गई, जुबान भी फिसलने लगी अभी मेरी। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ? क्या है ये वीवीपैट? है क्या है ये वीवीपैट? फुल फॉर्म क्या होती है? जब भी आप वोट डालने जाते हो तो वोट डालते हो तो साइड में इस तरह से एक स्क्रॉल्स आता है कि आपने किसको वोट डाला है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, वो पूरी चीजें आपको दिखाता है आपकी वेरिफिकेशन के लिए। जो लोगों को ये लगता है कि वोट गलत जगह पे तो नहीं गया, तो उनके लिए ये स्पेशली है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वोटर वेरिफिकेशन। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। और ये शुरू कब हुआ? हरियाणा में पहली बार 2014 के अंदर, 2014 के अंदर हरियाणा में पहली बार वीवीपैट को शुरू किया गया। और अगर पूछे हरियाणा में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग, तो 2000 में शुरू हुआ था, यानी कि 25 साल पहले 45 सीटों पर प्रयोग किया गया था। और 2014 में वीवीपैट का भी प्रयोग हुआ। अगर आपसे पूछे जो इंक लगाई जाती है ना हाथ के ऊपर जब आप वोट डालने जाते हो, तो वो शाई किस चीज की होती है? ये बहुत बार एग्जाम में आता है। शाई जो होती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की। वो शाही जो होगी वो किसकी होगी? सिल्वर नाइट्रेट की। अगर पूछे आपसे मतदाता दिवस, वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस हर साल कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसके चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसी वजह से 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, हाल ही के शोध के अनुसार राखी गढ़ी कितने वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता? इससे पहले आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो राखी गढ़ी है, कार्बन डेटिंग नाम की एक चीज होती है। तो कार्बन डेटिंग की मदद से C14 स्पेशली याद रखना है, C14 कार्बन 14 की मदद से जो बहुत प्रीवियस एंशियंट चीजें हैं उनका पता लगाया जाता है। तो कार्बन 14 की मदद से राखी गढ़ी का ये पता लगाया गया था कि ये सभ्यता 5000 साल पुरानी है। लेकिन अभी 2024 में फिर से इसकी खुदाई की गई और कार्बन 14 की मदद से दोबारा से ये पाया गया कि ये सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। भाई कितनी है? 8000 वर्ष पुरानी। और ये सभ्यता है कहाँ पर? हिसार जिले के अंदर है। कहाँ पर? हिसार में। हरियाणा का सबसे बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता स्थल है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी के अंदर से जितने भी हमें जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं उसको चंडीगढ़ में एक म्यूजियम है, वहां पर रखा गया है। राखी गढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ये कितने वर्ष पुराना है? 8000। अगर पूछे इससे पहले हमने कितना माना था, तो 5000 साल पुराना माना था। कार्बन 14 की मदद से हम लोगों ने ये पता किया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मार्च 2024 में हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन कितना है? वाह वेरी गुड। इसका नाम आया जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस तरीके का टैक्स है मैम? ये लगता है चीज़ों की खरीद बिक्री के ऊपर लगाया जाता है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। शराब शायद इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है जीएसटी। और ये पहली बार किस देश में लगा था? पहली बार ये जिस देश में लगा था उस देश का नाम है फ्रांस। अगर पूछे भारत में ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी लगाया था, तो पहला राज्य असम हो जाएगा। कौन सा? असम। अगर आपसे पूछे भारत में जीएसटी आया कब, तो भारत में जो जीएसटी आया था वो कब आया था? 2017 में। कब आया था? 2017 के अंदर। कौन से विधेयक द्वारा? तो 101वें विधेयक द्वारा। 101वें विधेयक द्वारा भारत में जीएसटी को लाया गया था। और अब की बार हरियाणा का जीएसटी 2024 में कितना था? 9545 9545 जीएसटी टोटल 2023 के अंदर हरियाणा से हम लोगों ने कलेक्ट करा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हरियाणा के किस जिले के खंडालवा, पता नहीं क्या नाम है ये, खंडालवा गांव में करीब 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। 5000 पुराना शिवलिंग स्थित है। ये जब भी मतलब खंडालवा गांव, खंडालवा ये कहाँ का? वैसे तो कैथल डिस्ट्रिक्ट का है। और यहाँ से हमें 5000 साल पुराना, सोच सकते हो कितना पुराना शिवलिंग होगा। कैथल में इस शिवलिंग को मेनली पातालेश्वर के नाम से जाना जाता है। कैथल में इस शिवलिंग को मेनली पातालेश्वर के नाम से जाना जाता है। पातालेश्वर।
कैथल के खंडालवा गांव के अंदर, कैथल में एक मंदिर भी है, उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग पर जब महमूद गजनवी भारत आया था, तो महमूद गजनवी व उसके शासक साथ में जो मुगल साथी संबंधी थे, जो भी उसके रिलेटिव थे, उन लोगों ने शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया था, क्योंकि महमूद गजनवी का मेनली एक ही मकसद था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और हिंदू धर्म को कम्प्लीटली भ्रष्ट कर देना। तो जब उन लोगों ने शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया तो उससे खून निकलने लगा था, और ये शिवलिंग आज भी इस पर खून के निशान देखे जा सकते हैं कैथल के अंदर। और उसी कैथल जिले के अंदर 5000 साल पुराना खंडहरा गांव, क्या खंडालवा गांव में क्या मिला, में 5000 साल पुराना शिवलिंग, इसको पातालेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, बता दो भाई। सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो कितने वोट हैं, ये हैं 65 42 69, 65 42 69, लगभग आप बोल सकते हो 6,54,269 वोटों की जीत है। इतना गैप है, देख लो, इतना गैप है। और ये व्यक्ति हैं संजय भाटिया, क्या नाम हो जाएगा इनका, संजय भाटिया। इनको करीबन 9 लाख वोट मिले, कितने, 9 लाख वोट। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, बीजेपी से। 2019 से लेकर 2024 तक ये लोकसभा में भी रहे हैं, और ये आज तक की भारत की सबसे बड़ी जीत है। 6 लाख अप्रोक्सीमेट 54,269 वोटों की जीत है। नाम क्या हो जाएगा, संजय भाटिया। फॉर्मर मेंबर है ये लोकसभा के, पहले फॉर्मर इन द सेंस की, फॉर्मर होता है कि जो रिटायर हो चुका है, जा चुका, मर नहीं चुका है, यानी कि पहले जो थे, जैसे वी कॉल्ड प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, तो जो पहले थे उनको बोलते हैं हम लोग फॉर्मर। ठीक है, अगला देखो। हरियाणा के कितने जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए सैनिक सदन बनाए गए हैं, तो पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसमें 8 सदन हरियाणा के अंदर बनाए गए। अब ये क्यों बनाए गए, ये एक तरीके के ऐसे सदन है जिसमें जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो वो उसके वहां पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रेस्ट हाउस बनाए गए, वहां पर आराम कर सकते हैं। कैंटीन चलाई गई है, वहां पर आप कुछ खा पी सकते हो। और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए पहली बार हरियाणा में ऐसा कुछ हुआ। और टोटल कितने सदन बनाए जाएंगे, 8। कहाँ कहाँ पर होंगे ये 8, ये होंगे मेनली हिसार, फतेहाबाद, जींद, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, और एक और रह गया शायद, कौन सा, गुड़गांव। तो टोटल 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस वो बनाए जाएंगे सदन। अगला क्वेश्चन देखो जी, बस अब तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 28वें नंबर, अरे बहुत ज्यादा है ये तो। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखो, लद्दाख से हरियाणा के किस जिले के लिए 5 गीगावाट क्षमता का ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। देखो लद्दाख से आई है ये विद्युत परियोजना, ये बनेगी लद्दाख से, और लद्दाख से फिर ये कहाँ पर आएगी, लद्दाख से आएगी ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश से आएगी पंजाब, और पंजाब से कहाँ पर आएगी, हरियाणा में। और हरियाणा में कौन सा जिला, कैथल जिला। कौन सा जिला, कैथल जिले में। कितने गीगावाट का, 5 गीगावाट का। 5 गीगावाट क्षमता का ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जाएगा लद्दाख से लेकर हरियाणा तक। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और अगला कौन सा हो जाएगा, कैथल। कैथल जिला लगता है इससे पंजाब से, जो पंजाब का पटियाला जिला है वो कैथल से टच करता है, तो इस वजह से। ठीक है, आगे देखो। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन बने हैं, तो नाम क्या हो जाएगा इनका, मैं ही बता देती हूँ, अनुराग रस्तोगी। क्या नाम हो जाएगा, अनुराग रस्तोगी। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के प्रधान फिलहाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हरियाणा के किसी भी फिल्म निर्देशक की पहली बॉलीवुड हिंदी फिल्म कौन सी रिलीज की गई है। आज तक बॉलीवुड में पूरे भारत से फिल्में रिलीज की जाती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि हरियाणा के किसी व्यक्ति ने ये फिलहाल फिल्म रिलीज की है। तो हरियाणा से हिसार जिले के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने फिलहाल ये फिल्म रिलीज की ना, दी लास्ट गर्ल। ये किसके ऊपर बेस्ड है, 1984 में एक लड़की अपने माता पिता से बिछड़ गई थी, तो उसकी ये बहुत ही एक दुखद स्टोरी है। और पहली बार बॉलीवुड में निर्देशन हुआ है हरियाणा की तरफ से, और इसके जो निर्देशक हैं वो कहाँ के हैं, हिसार के हैं। कहाँ के हो जाएंगे, हिसार के। अगर पूछे नाम क्या हो जाएगा तो आदित्य रोनालिया,
लिखवा देती हूँ मैं। अगर आपसे पूछ ले उन व्यक्ति का नाम क्या जिनकी ये फिल्म है, तो नाम क्या हो जाएगा? आदित्य रोनालिया। नाम क्या हो जाएगा? आदित्य रोनालिया। और ये आदित्य रोनालिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिसार डिस्ट्रिक्ट से। 1984 की एक स्टोरी है द लास्ट गर्ल, इसको फिलहाल रिलीज किया जाएगा बॉलीवुड के। अगला क्वेश्चन देखो, लगातार तीसरी बार, इंपॉर्टेंट मान के चलोगे तो अच्छा रहेगा, तीसरी बार ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहली महिला पहलवान, ये तो वैसे भी चर्चा में थी, इनका नाम क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। क्या नाम है? विनेश फोगाट। कितने किलोग्राम वजन के अंदर? 50 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर तीसरी बार कोटा हासिल हुआ 2024 के पेरिस ओलंपिक में। इससे पहले 2020 के टोक्यो जो जापान में ओलंपिक हुए थे, उससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक, रियो ये कहाँ पर हुए थे? ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरियो ओलंपिक। तीसरी बार कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? चरखी दादरी से। चरखी दादरी का कौन सा गांव मैम? बलाली गांव से। कहाँ से? बलाली गांव से बिलोंग करती हैं। गीता फोगाट की कजिन बोल सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये एमएलए हैं, फिलहाल इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और एमएलए बन गई हैं कौन सी पार्टी से? तो बीजेपी पार्टी से। और बीजेपी पार्टी से बनी है और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, यानी कि कहाँ से जीता है इन्होंने ये पद? जुलाना से। और जुलाना कहाँ पर है मैम? जींद के अंदर है। जुलाना जींद से एमएलए के पद पर है विनेश फोगाट। और ये 3 बार कोटा ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं 50 किलोग्राम कैटेगरी में। कुछ ग्राम के वजन ज़्यादा होने की वजह से इनको पेरिस के जो ओलंपिक हुए थे उनसे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ना जरूरी समझा। राजनीति। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस सभ्यता को देखने के लिए पुरातत्व संग्रहालय विभाग हरियाणा के द्वारा दिल्ली से हेरिटेज टूर का आयोजन किया गया? देख सकते हो, और दिल्ली से ये टूर किया जाएगा। हेरिटेज होता है जो पुरानी चीजें हैं, हेरिटेज साइट्स, पुरातत्विक जो चीजें हैं, तो दिल्ली से ये टूर कहाँ तक? राखी गढ़ी तक। ये चर्चा में है राखी गढ़ी। एक तो हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और एक अभी मैंने बताया था कि 8000 साल पुराना पुरातत्विक स्थल बन गया, इस वजह से भी। अगला क्वेश्चन देखो, किस पुलिस स्टेशन को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया? ये 2024 का, मैं आपको 2025 का भी बताऊंगी। 2024 का बेस्ट पुलिस स्टेशन हरियाणा का कौन सा था? ये बड़ी पुलिस स्टेशन। और ये कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। कहाँ पर? सोनीपत के अंदर। लेकिन ये तो 2024 का है, तो 2025 का भी बता देते हैं आपको। 2025 का बेस्ट पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ बन गया है। कौन सा? बल्लभगढ़ बन गया है। और ये बल्लभगढ़ है कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। और इनको ये अवार्ड दिया किसने है? ये अवार्ड दिया भारत के डीजीपी ने, हरियाणा के डीजीपी ने। और हरियाणा के डीजीपी फिलहाल कौन है? शत्रुजीत। कौन है? शत्रुजीत, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये सबसे बड़ा पद होता है किसी भी पुलिस का। और हरियाणा के जो डीजीपी फिलहाल है वो कौन है? शत्रुजीत। और इन्होंने 2025 का बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड बल्लभगढ़ को। 2024 का किसको मिला था? बड़ी पुलिस स्टेशन को, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किस हरियाणवी को मास्टर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैं आपको ये बता देती हूँ पहले कि जो मास्टर दीनानाथ पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? सिनेमा के क्षेत्र में। और हरियाणा का तो एक बहुत फेमस कलाकार है, नाम के है रणदीप हुड्डा। क्या नाम है? रणदीप हुड्डा। कहाँ से बिलोंग करता है? रोहतक से। कहाँ से बिलोंग करता है? रोहतक से बिलोंग करता है। बहुत फेमस, 2015 में इनकी एक मूवी आई थी लाल रंग। एंड एक और मूवी है इनकी जो बहुत देखने लायक है, सरबजीत सिंह, पंजाब के एक व्यक्ति के ऊपर बेस्ड है। कितनी दमदार एक्टिंग करी है छोरे ने। कहाँ से बिलोंग करता है? रोहतक से। रणदीप हुड्डा मास्टर दीनानाथ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हरियाणा के हर साल कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड फिलहाल निकल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या फर्क पड़ता है? नॉट सो मच इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, बट कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है, कुछ हद तक, सम मिलीमीटर्स में बोल सकते हो, मिलीमीटर्स तो नहीं, पॉइंट्स में बोल सकते हो। लेकिन इसका उत्पादन कितना? 7.57 करोड़, 7.57 करोड़ टन सिर्फ हरियाणा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है।
देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, किस हरियाणवी ने भारत को 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। फिर से आ गया ये, एक महिला और अब पलक गुलिया, क्या नाम है? पलक गुलिया, अंशु मलिक, विनेश फोगाट और एक और थी रोहतक से, क्या हुड्डा नाम था उनका कुछ। तो टोटल 4 आपको याद रखनी है। पलक गुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 का 24 का कोटा हासिल करने वाली तीरंदाज है ये। अगला देखो, एशियन सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के उदित ने रजत पदक, अभी बताया था मैंने, ये 2024 की है, 2025 की भी आपको बता दी थी, जॉर्डन के अम्मान में हुई थी। भारत ने 10 पदक जीते थे, 10 में से 1 गोल्ड था जो हरियाणा की रोहतक की छोरी ने जीता था। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? ये फिर से बता रही हूँ, ये क्वेश्चन इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि 2024 में इलेक्शन हुए थे। तो हरियाणा की लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं। कितनी? 2। और 2 कौन कौन सी है मैम? एक तो सिरसा, कौन सी हो जाएगी? सिरसा, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? अंबाला। 2 सीटें आरक्षित हैं। और टोटल एससी की कितनी सीटें हैं? 87। कितनी है? 87 है, 84 है? नहीं 84 है बच्चे। कितनी है? 84। ठीक कर देती हूँ मैं, एक सेकंड। कितनी सीटें हैं? 84। और अगर एसटी की पूछ ले तो 47। एससी की सीटें 84 हैं टोटल लोकसभा में, और एसटी की कितनी है? 47। और इनमें से एससी की 2 सीटें हरियाणा से हैं, सिरसा व अम्बाड़ा की। ठीक है, और कुल भारत में पूछ ले तो 84, और एसटी की कितनी हो जाएंगी? 47। अगला क्वेश्चन देखो, कौन हरियाणवी ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा बने हैं? नाम क्या हो जाएगा इनका? सुनील जागलान। क्या नाम हो जाएगा? सुनील जागलान। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के नए शेरपा बने। अगला क्वेश्चन देखो, किस हरियाणवी ने रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा दिलाया है? रोइंग में ओलंपिक में जाने वाले पहले हरियाणवी कौन बन गए हैं? नाम क्या हो जाएगा इनका? तो नाम क्या हो जाएगा इनका? बलराज पवार। क्या नाम हो जाएगा? बलराज पवार नाम हो जाएगा। कहाँ पर जाने वाले? रोइंग के थ्रू कोटा हासिल करने वाले ओलंपिक का, बलराज पवार। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इम्पैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आई एम सो सॉरी, वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। इससे पहले भी हमने बहुत सारी क्लासेस कर ली हैं, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलो मिलेंगे कल इसी क्लास में, हो सकता है लाइव मिले अगर नेट चल गया तो। कल इसी क्लास में 4 से 5 बजे लाइव एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग।